हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसको कवर करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन इंपॉर्टेंट सवाल को बनाने से पहले दो फॉर्मूला है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। और वो दो फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ और दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है। थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ क्या है कि इस फार्मूला से हम लोग संख्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं और इस संख्या से हम लोग संख्या प्राप्त कर सकते हैं, बस इतना सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि 4 और 3 है। चलिए 4 और 3 लेते हैं। ये दो संख्या है, तो ये दो संख्या है तो आप बोलिएगा सर इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। चलिए एलसीएम 12 हो जाएगा। सर इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं एचसीएफ 1 हो जाएगा। और ये जो है सर पहली संख्या है और ये जो है सर ये दूसरी संख्या है। दो संख्या दिया हुआ है। अब फॉर्मूला नंबर 1 को कैसे यूज करना है इसको हम लोग समझते हैं। कहीं कि आप लोग पढ़े होंगे कि एक फार्मूला का 4 फार्मूला भी होता है। एक फार्मूला का 4 फार्मूला का मतलब क्या है कि अगर हम लोग पहली संख्या को अगर निकालना चाहें तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे का दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या को निकालना चाहे तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे का पहली संख्या, या एलसीएम निकालना चाहे तो बटे का एचसीएफ, या एचसीएफ निकालना चाहे तो बटे का एलसीएम। लेकिन फॉर्मूला बढ़ा के कोई लाभ नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट में आते हैं और सवाल को उड़ाते हैं। तो जैसे कि ये दिया हुआ एग्जाम्पल है कि 4 और 3 का मतलब ये बना हुआ पूरा ढांचा कि 4 जो है पहला, 3 जो दूसरा, 12 इसका एलसीएम, 1 इसका एचसीएफ। तो अगर पहला नंबर फॉर्मूला को यूज करें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब समझिए क्या क्या मांग सकता है। एग्जामिनर का मन है वो कुछ भी मांग सकता है। एलसीएम मांग ले, एचसीएफ मांग ले, पहली संख्या मांग ले, दूसरी संख्या मांग ले, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब मान लेते हैं कि पहला कंडीशन हम बनाते हैं कि वो मांग लिया है कि पहली संख्या क्या है। कंडीशन वाइज आपको हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि वो पहली संख्या मांग लिया, तो पहली संख्या मांग लिया तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा और इधर एलसीएम भी दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्मूला में एक ही चीज गोलमाल कर सकता है, सब चीज गोलमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए अगर हमको पहली संख्या निकालने के लिए बोला है तो 3 चीज अल्टरनेटिव वहां पे खड़ा है, एलसीएम एचसीएफ और दूसरी संख्या। तो सब चीज दिया हुआ रहता है, एक ही चीज गोलमाल रहता है, उसको निकालना रहता है इक्वेशन का यूज करके। तो अब देखिए अब पहली संख्या निकालना है। पहली संख्या अगर निकालना है तो 12 एकम 12 और 3 गुना में है और ये भाग चल जाएगा तो आंसर बन जाएगा हमारा 4। बिल्कुल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन का। 6-7 क्लास 8 क्लास में आप लोग जबरदस्त पढ़े होंगे कि अगर कोई प्लस का चीज है और बराबर के इस पार से उस पार जाना चाह रहा है तो माइनस में बदल जाता है, या माइनस का इस पार उस पार होता है तो प्लस में बदल जाता है। और माइनस का कोई आदमी है तो प्लस में बदल जाएगा, गुना का आदमी है तो वो भाग में बदल जाएगा, और भाग का आदमी है वो गुना में बदल जाएगा। बिल्कुल छोटा सा इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग को मालूम ही होगा इस बात को। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा शर्त में क्या क्या मांग सकता है कि दूसरा शर्त में ये मांग सकता है कि अब की बार वो क्या कर रहा है, अब की बार वो पहला संख्या दे दिया और बोला कि दूसरा संख्या ज्ञात करिए। और वही बात कि दोनों चीज इधर भी दिया हुआ रहेगा, एक ही चीज गोलमाल करेगा, दोनों चीज दिया हुआ है। यानी कि अगर 4 चीज है यहाँ पे तो 4 चीज में 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज हम लोग को निकालना है। सिंपल सी भी बात कि सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 4 गुना में है, दौड़ के जाएगा भाग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भाग हो जाएगा और कट के हमारा 3 हो जाएगा। देखिए पहला संख्या क्या था 3, दूसरा संख्या क्या था 3 और पहला संख्या क्या था 4 आ गया हमारा। या वो तीसरा कंडीशन क्या बना सकता है कि तीसरा कंडीशन वो बना सकता है कि पहला संख्या भी दिया हुआ है और दूसरा संख्या भी दिया हुआ है। अब की बार वो मांग लिया कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो 3 चीज दिया हुआ रहेगा यानी एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ इसका 1 है जो हम लोग यहाँ पे बना के आए हैं। तो सिंपल सी बात है, एक को इस पर लाइए, भाग में लाइए, गुना कीजिए उधरे से, कोई मतलब नहीं है। 4 तिया 12 बराबर एलसीएम क्या बन गया हमारा। या चौथा कंडीशन वो क्या बना सकता है, चौथा कंडीशन वो बना सकता है कि वो पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 4 तिया 12 और इधर 12 गुना एचसीएफ, 12 गुना एचसीएफ और 12 गुना में इस पर आएगा भाग हो जाएगा बराबर का एचसीएफ, और इसको काटेंगे तो एक बार में एचसीएफ
HCF का मान हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 1, 4 3 12 1। तो ये था कि पहला फॉर्मूला में जितना भी छेड़खानी कर सकता है, आप लोग देख लीजिए, इतना छेड़खानी वो कर सकता है, गारंटी बात है, इतना से बाहर वो नहीं करेगा, इतना ही करता है। अब आता है कि सर दूसरा फॉर्मूला के बारे में कुछ नहीं बताएं। तो दूसरा फॉर्मूला और पहला फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो दो संख्या का गुणनफल है, मान लेते हैं कि वो दोनों संख्या 4 और 3 है, 4 और 3 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया इधर 12 हो जाएगा, और गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या निकल जाएगा हमारा, 12 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। या वो दिया हुआ रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल, एकदम हिंच के बोलेगा कि दो संख्या का गुणनफल 12 है, मान लेते हैं 12 है, और उस संख्या का एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 है, तो बताइए कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 12 होगा। या वो घिस के बोलेगा दो संख्या का गुणनफल 12 है और इसका एलसीएम 12 है, तो एचसीएफ क्या किया, एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप बोल दीजिएगा फटाक से 12/12 काट के 1, यही है हमारा एचसीएफ। देखिए, तो ये एक हमने सवाल लिया है, और ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है, और एलसीएम एचसीएफ का ही देख लीजिए आराम से, और इसी फॉर्मूला पे बनने वाला ये सवाल है। तो सवाल ये बोल रहा है कि दो संख्या लिखा हुआ है a और 18, इसका एलसीएम है 36, एचसीएफ है 2, तो a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल एकदम चुटकी वाला सवाल है, एकदम चुटकी वाला सवाल है कि क्या बोला है कि a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं कि कोई दो संख्या आपस में जब गुना होगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ भी गुना होगा, यानी कि ये इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, और बन गया हमारा फॉर्मूला। और a का मान ज्ञात करना है, a बराबर 36 गुना का 2 और 18, और यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, और a का मान आ जाएगा 4। ये सवाल बिहार बोर्ड पूछा है ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिए इसका कैसा शकल है। या अगर यहीं पे वो क्या कर देता कि मान लीजिए कि a का मान कर देता 4, दो संख्या जिसमें से एक संख्या 4, और इसको बोल देता वो b, इसको बोल देता b। तो अब हमको बताना है b का मान क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं करते, a के जगह पे हम लोग 4 पुट करते, चलिए यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इसको। कुछ भी नहीं करते हम लोग, a के जगह पे 4 रखते, और b निकालना तो b वैसने रहेगा, और 36 गुना का 2, और b बराबर निकालते अगर 36 गुना का 2 और बटे का यहाँ पे 4, और 4 9 बार में खत्म, 9 दूनी 18। देखिए ये तो था, यहाँ पे क्या था, b पे क्या था, 18 ही तो था, 18 आया कि नहीं आया। तो जो हमने पहले छेड़खानी आपको बताया उसी के तर्ज पर सवाल है। या वो कहता है कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, कुछ भी निकालिए, जो बोलिए हम निकाल देंगे, निकालने का एकदम आसान तरीका है। तो ये एक सवाल था जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और मान लेते हैं कि ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पे एगो हम लोग सवाल लेते हैं, वो भी बिहार बोर्ड वाला। तो एक सवाल हमने और लिया है, और ये भी सवाल मेरा नहीं है, बिल्कुल हाथ खड़े कर लेते हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2020 में। तो सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्या का एचसीएफ 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। गुणनफल बोल के दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, ऑलरेडी एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम को फाइंड करना है, यानी सेकंड नंबर फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। यानी कि दो संख्या का गुणनफल यानी कि 12,960, यानी 12,960 बराबर एलसीएम और गुना का एचसीएफ, एचसीएफ की जगह पर 18 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 12,960 और बराबर का 18, सॉरी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गुना का भाग में आ जाएगा, और एलसीएम बस इसको काट देना है। 12 सत्ते 126 और 126 और 2 18 दूनी 36 और 0 का 0, यानी कि एलसीएम बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 720। बिल्कुल आसान सवाल है। अब यहीं पे वो क्या करता कि बोल देता है कि एचसीएफ ज्ञात करें, एलसीएम दिया हुआ रहता, तो 720 को नीचे लाते, खच दुकुर काट देते, काम खत्म है। तो ये इसका वैरायटी है, इसी वैरायटी पे सवाल बनने वाला है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। और हम 2-3 सवाल आपको बताते हैं जो इस फॉर्मेट से बनने वाला नहीं है, लेकिन ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है। तो एक सवाल हमने और भी लिया है, और ये भी सवाल मेरा नहीं है, ये ट्रेंड सवाल है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और बहुत बारी पूछा भी गया है, लेकिन हम सवाल एक ही को दिखाएंगे क्योंकि अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम अच्छे से इसको एक सवाल ही बता देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो बोला गया है कि 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो एलसीएम अगर 2 और 10 20 का निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, 10, 20, यानी कि एलसीएम 20 हो जाएगा, और एचसीएफ हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2।
अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर एलसीएम पहले मांगा है तो एलसीएम पहले लिखना है, और अनुपात का केस है तो अनुपात लगा देना है, और एचसीएफ बाद में लिखा है तो बाद में लिखना है। या तो ऑप्शन में मिलेगा 20:2, या इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2 और 2 10 बार में, यानी कि 10:1। अब इसमें और भी महीन बात क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात मांगा है तो एलसीएम पहले लिखा होना चाहिए, एचसीएफ बाद में लिखा होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे गड़बड़ कर देता है विद्यार्थी। तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 2 और एलसीएम हमारा कितना है तो 20, और यहाँ से इसको छोटा कर देंगे तो 1:10। अब बोलेगा सर इसमें क्या बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। अगर वो मांगा है एचसीएम और एलसीएम का अनुपात और आप बना के बैठे हैं ऐसे, तो ऑप्शन में जैसे आपको वहां दिखेगा उलझाने के लिए देगा कि मांगा है एचसीएफ और एलसीएम, ऑप्शन में जैसे आपको देखा आई ये तो मिल गया, हम तो बना दिए, वहाँ कूदने लगोगे और जैसे वहाँ गोला रंगा दोगे, बस जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर जो चीज़ पहले है उसको पहले रखना है, जो चीज़ बाद में है उसको बाद में रखना है। तो एलसीएम एचसीएफ का ये जो सवाल है ये ट्रेंड में है। और भी सवाल है, आप बोलिएगा सर इतना तो सवाल नहीं पूछा जाता है, इससे और भी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। कभी कभी पूछता है कि 4 लगातार सम संख्या का एचसीएफ एलसीएम, विषम संख्या का एलसीएम एचसीएफ, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ एलसीएम, सब हम समझते हैं, हम भी डेली देखते हैं कैसा सवाल सब आता है, ट्रेंड हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम लोग अभी नंबर सिस्टम सीखे नहीं है। आने वाला क्लास यानी कल का क्लास जो हम लोग चालू कर रहे हैं फ्री में निःशुल्क यूट्यूब पर कक्षा 10 का टोटल गणित 0 से लेकर हीरो तक फ्री में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बस आपका भला के लिए यहाँ पे करा, तो प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।